नमस्कार, मैं तृप्ति कुजूर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में धार्मिक आंदोलन शुरू किया था और हमने सूफी मत ख़त्म कर लिया था, साथ ही साथ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था सूफी मत का और भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना भक्ति आंदोलन। तो इस वीडियो में हम इसके परिचय को देखेंगे, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को देखेंगे, इसकी प्रमुख धाराओं को देखेंगे जो आपको पता ही है। फिर हम कुछ प्रमुख जो संत हैं, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है, उनके इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे भक्ति कालीन कुछ संप्रदाय, ठीक है। ये जो भक्ति काल का जो दौर था आपका 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य का, तो हम पाते हैं एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे संप्रदाय जो हैं वो इस समय पर उदित होते हैं, नए नए संप्रदाय उदय होते हैं। तो ये जो है ये नोट्स आपके नोट्स में दिया हुआ है इसका, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ लिखा नहीं है बोर्ड पर। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में हम इसकी चर्चा कर लेंगे एक छोटी सी, और आप बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने नोट्स में से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रभाव, ये कि इतना सारा जो भक्ति आंदोलन हो रहा है, बार बार जो लोग जो है वो भक्ति की तरफ में आकर्षित कर रहे हैं, आडंबरों की आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, ईश्वर के साथ में सीधे रास्ते को बता रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो क्यों ज़रूरी, मतलब उनका क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेंगे। फिर हम कुछ अन्य तथ्यों को देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से निम्न बिंदु जो उक्त बिंदुओं के आधार पर हम जो भक्ति आंदोलन है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय में आती हूँ, लेकिन परिचय को बोलने से पहले मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था ऐसे लिखने के लिए। आप लोग के पास में पूरा समय था लेकिन आप लोग फिर भी नहीं लिखे, सिर्फ एक जन का ऐसे अभी तक मेरे पास आया है। कोशिश कीजिए ऐसे लिखने का, क्योंकि अगर आप ऐसे अभी से लिखना शुरू नहीं करेंगे तो आगे भी आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों बार एग्जाम जो मेंस का दिया है, मैंने 130 प्लस मार्क्स जो है वो ऐसे में स्कोर किए हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, आप लोगों की मदद कर सकती हूँ कि आप लोग ऐसे में 200 मार्क्स का पेपर तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्न कर सको। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरीके से चलो। मैं भी जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो उस समय पर भी मैंने अपने हर एक हफ्ते में, जब से मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पढ़ाई शुरू की थी तब से हर हफ्ते जो है एक ऐसे लिखती थी, चाहे अच्छे से आए या ना आए, छोटा लिखूं बड़ा लिखूं, कभी 700 शब्द का ही होता था, कभी 1500, कभी 2000 हो जाता था, कभी 1000 का ही होता था। तो अलग अलग टॉपिक्स को लेके मैं एग्जाम में हर हफ्ते लिखा करती थी। और यही कारण था कि मैंने मेंस में ऐसे का जो पेपर था उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अभी से, अगर आप लोग को एक्चुअल में आपको पीएससी पार करना है तो आप अभी से हर हफ्ते एक, 2 हफ्ते में एक हफ्ते में एक ऐसे जो है वो लिखना शुरू करो। चाहे हम बोले या ना बोले, आप अपना लिखो और हमको दिखाओ। व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग पीडीएफ हमें भेज सकते हो, क्लासेस जब ओपन हो जाएंगे तो आप क्लास में दिखा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग इसको नहीं ले रहे हो, उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, मगर मान के चलिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हो सकेगा तो किसी दिन मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा संडे को एक्स्ट्रा क्लास एक लूँगी, मतलब एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन से वो पेपर हैं जिस पे आप ज़्यादा मार्क्स अर्न कर सकते हो, कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन सा वो हम 7 पेपर देना है हमको, तो उन 7 पेपर्स में कौन सा ऐसा पेपर है जिस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्न कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इसी बेस पे होगा कि आपने टोटल कितना नंबर पाया है। इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मैथ्स में पूरा 200 में से 200 नंबर लाया है, टॉप किया है, कि आपने साइंस में सबसे ज़्यादा लाया है, कि आपने
आपके फर्स्ट पेपर में लाए कि सेकंड पेपर में लाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस इससे मतलब है कि सातों पेपर का टोटल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी हम किसी ऐसे पेपर की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो पेपर है ना, 7 पेपर देना, तो 7 पेपर में से वो कौन कौन से पेपर हैं जिसमें से हम 130, 140, 150 के अप्रॉक्स या उससे भी ऊपर जो है वो स्कोर कर सकते हैं या स्कोर करना आसान हो जाता है। और वहीं से ही हम इसको भी देख सकते हैं कि स्कोर तो हम कर सकते हैं, लेकिन स्कोर करने के साथ ही साथ प्रीलिम्स से किसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ को देखोगे तो छत्तीसगढ़ मेंस और प्रीलिम्स इन दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है आपका प्रीलिम्स के लिए और पूरा पढ़ना है मेंस के लिए, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। और अगर मैं पूरे सेक्शन की बात करूं तो लगभग 400 साढ़े 400 नंबर जो है वो आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ का होता है, जिसको आप प्री का एग्जाम तैयारी करते हो तब से पढ़ना शुरू करते हो। तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, आपका ऐसे का पार्ट है, आपका लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है, उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है पीएससी की दृष्टिकोण को लेके। तो वो एक क्या बोलते हैं आपका नंबर गेन वाला एक सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना के दूंगी, किस तरीके से आपको अपना पढ़ाई करना है, कौन कौन सा वो सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन ऐसे भी 19 सब्जेक्ट्स में से एक है जिस पर आपको फोकस करना है, जिसकी आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो प्लीज़ वो जो टॉपिक था आपको जितना समझ में आता है, अच्छा बुरा जितना भी टूटा फूटा जो कुछ भी समझ में आता है, आप मेरे को वो व्हाट्सएप करो। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं उसको चेक करके आपको ज़रूर उसका रिव्यू करूंगी कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आने वाले 2 दिनों में आप लोगों का ऐसे जो है वो मेरे पास ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन के परिचय में जाते हैं। ओके, तो जब हम भक्ति आंदोलन के परिचय को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, ठीक है, और क्या कारण था उसके विस्तार का। तो जिस तरीके से हमने सूफी आंदोलन में देखा था कि सूफी आंदोलन जो है उसका प्रारंभ इसलिए हुआ ताकि इस्लाम धर्म में व्याप्त जो भी बुराइयां थी, जो भी कुरीतियां थी, उसको क्या किया जा सके, हटाया जा सके। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को, जातिवादिता को और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब हम अपने पास्ट में जाएंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे और हम ये देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद में पूरा जो देश जो है, हमारा जो देश है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्या होते हैं, उजागर होते हैं, नए धर्म बन के आते हैं। जैन धर्म बनता है, बौद्ध धर्म। तो जब जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम देखते हैं तो ये दोनों अलग अलग धर्म हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये अलग अलग धर्म है। ये हिंदू धर्म से भले से ही निकले हों, ये इसके जो प्रणेता हैं वो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने अपने आप को या उनका जो केंद्र था उसको बिल्कुल अलग तरीके से एक अलग धर्म के रूप में क्या किया है, स्थापित किया है, इसलिए वो धर्म है। लेकिन जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं या आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला जो काल था धार्मिक सुधार आंदोलनों का, उसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है, तो उन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि वो जो समय था उसने भी कुरीतियों को हटाने के लिए काम किया, उसने भी आडंबरों को हटाने के लिए काम किया, लेकिन वो जो था उसने नए धर्म की स्थापना की। और जब हम इसको पढ़ते हैं, इस वाले सेक्शन को देखते हैं आपका भक्ति आंदोलन का, तो इस समय पर हिंदू धर्म के अंदर ही, ठीक है, आप देखोगे कि हिंदू धर्म के अंदर ही सुधार का प्रयास किया गया। कोई नया धर्म नहीं बनाया गया, कोई नया गुरु नहीं बनाया गया, कोई नया कुछ और नहीं बनाया गया, बल्कि हिंदू धर्म में ही व्याप्त जो अस्पृश्यता थी, जो जातिवाद था, ठीक है, जो अलग अलग वर्ग विभाजन जो किया गया था, उन्हीं को आधार मानकर जो ब्राह्मणों की जो वर्चस्व स्थापित हुआ था, उन्हीं चीज़ों को आधार मान के उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया, ठीक है। हिंदू धर्म के ही देवी देवता, चाहे
को ले लीजिए, अब कृष्ण को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, इन्हीं जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, इन्हीं की भक्ति की बात की गई, इन्हीं से सीधे संबंध की बात की गई, इन्हीं धर्मों में व्याप्त, इन्हीं पक्षों में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इस वाले भक्ति आंदोलन में और उस समय जो हमने धार्मिक 6ठी शताब्दी धार्मिक आंदोलन जो पढ़ा था। ओके, तो जैसा कि हमने अपने बातचीत में बात रखी कि जो भक्ति आंदोलन है भारत में व्याप्त कुरीतियों का, ठीक है, जो धार्मिक कुरीतियां हैं, है ना, जातिवाद हो रहा है, एक विशेष जो ब्राह्मण वर्ग है उनको वर्चस्व दिया गया है, कुछ लोग हैं जिनको बहुत अस्पृश्य समझा जा रहा है, इस तरीके की सती प्रथा और भी बहुत सारे टाइप की जो भी कुरीतियां हैं, तो धार्मिक जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के लिए, समाज से उन कुरीतियों को पूर्ण रीति से समाप्त करने के लिए जो धर्म के द्वारा स्थापित हुई थी उन्हीं को हराने के लिए, समाप्त करने के लिए भारत में 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में, है ना, क्या चलता है, भक्ति आंदोलन चलता है। अगर मैं इसके प्रारंभ की बात करूं तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि इसका जो प्रारंभ है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य होता है और वहां से चलते चलते 16वीं शताब्दी, 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास तक ये क्या होता है, समाप्त होता है। अगर मैं भक्ति आंदोलन की बात करूं तो भक्ति आंदोलन में हम पाते हैं कि वास्तव में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अलवर जो संत हैं, ठीक है, अलवर संत क्या होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान की तलाश करते हैं, अलवर संत, उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो की थी। और प्रारंभिक रूप में हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही रामानुजाचार्य ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, किसकी, भक्ति आंदोलन की। अगर मैं इसका काल देखूं या भक्ति आंदोलन का काल देखूं तो जैसा कि मैंने बात किया कि ये 12वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास तक गया, लेकिन दक्षिण भारत में ये 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, मतलब प्रारंभिक रूप से धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है और उसके बाद फिर अपने विशाल रूप में आती है, सब तरफ विस्तृत होती है। तो उसी तरीके से दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है, और उन्हीं के शिष्य रामानंद थे जो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को खींचकर उत्तर भारत में लाते हैं और इनके शिष्य भी बनते हैं और अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने प्रचार प्रसार के द्वारा ये भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में व्याप्त करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछेगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, तो किसने, कौन करते हैं, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का जो दायित्व है या श्रेय किसको दिया जाता है या किसको दिया जा सकता है, तो किसको दिया जाता है, रामानंद को दिया जाता है। अब हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं पर आते हैं तो हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता क्या है, सभी के लिए मोक्ष। तो जो भक्ति आंदोलन था उसने कहा कि मोक्ष जो है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो मोक्ष है वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लिंग के लोगों के लिए है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आवश्यकता बस इसकी है कि आप ईश्वर की क्या करो, भक्ति करो। दूसरा पॉइंट हम जो देखते हैं वो है भक्त और भगवान के मध्य सीधा संबंध। तो इससे हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है ना भाई, भक्ति आंदोलन की एक और विशेषता है कि इसने बताया कि जो भक्त होंगे और जो भगवान होंगे इनकी मध्यस्थता करने के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं है, क्यों इस तरीके की बातें आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर भारत वाले टाइम पर ही हमने देखा था कि भक्ति मतलब ईश्वर से अगर आपको संपर्क करना है या ईश्वर की आप उपासना करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ब्राह्मणों की, पुजारियों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब वो उनके द्वारा यज्ञ होगा, ठीक है। और उत्तर भारत समय आते तक ये काफी बढ़ गया था।
फिर जब हम देखते हैं, हमने आपका राजपूत काल में देखा, तो राजपूत काल, गुप्त काल, इसमें क्या देखा था, इसमें फिर से जो हिंदू धर्म है उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना को हमने देखा था। तो हम ये मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो राजपूत काल और जो गुप्त काल आया, इस समय पर वापस से ये आ गया था, कुरीतियाँ वापस से आ गई थी, ठीक है। वापस से विशेष वर्ग को क्या दिया जा रहा था, विशेषता या सर्वोच्चता दी जा रही थी। तो जो भक्ति आंदोलन था उसने कहा कि भाई अगर आप एक भक्त हो तो ईश्वर तक आपको पहुंचने के लिए किसी भी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो हमारा और ईश्वर का सीधा संबंध हो सकता है, उसके लिए मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो भक्ति काल था उसमें गुरुओं को महत्व दिया गया, ठीक है। अब क्या आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप पंडितों के पास जाओ या बड़े बड़े पुरोहितों के पास जाओ, बल्कि उन्होंने कहा कि ईश्वर तक आप सीधा संबंध बनाओ, है ना। ईश्वर से आपका सीधा सीधा संबंध हो सकता है, लेकिन उस सीधे संबंध के बारे में आपको जो ज्ञान है वो गुरु देगा। और यही वो समय था जब गुरुओं की सर्वोच्चता क्या होने लगी, बढ़ने लगी। गुरुओं को ज़्यादा समाज में सम्मान मिलने लगा, गुरुओं को महत्व दिया जाने लगा। आज भी होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे गुरु है, वो हमारे गुरु है, आदि गुरु के रूप में मानते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो भक्ति काल था इसमें आडंबरों की आलोचना हुई, ठीक है। जो भी धार्मिक आडंबर होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं, उनकी कड़ी आलोचना की गई। फिर समानता का दृष्टिकोण, ओके। तो जो भक्ति आंदोलन था इसकी ये भी विशेषता है कि इस समय पर जो मानव जाति है उसमें, मानव जाति या मानव समाज जिसमें मनुष्य रहता है उसमें समानता की भावना और मानवता की भावना को क्या किया गया, वैसा दृष्टिकोण रखा गया। कहने का मतलब है कि सब, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो क्या होगा, समान दृष्टि। राजा हो चाहे व्यापारी हो, है ना, रंग हो, मतलब कोई भी व्यक्ति, बड़ा राजा से लेके एक मामूली किसान तक, सब क्या होंगे, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत समान होंगे और उनके साथ में मानवता वाला व्यवहार, मानवीय व्यवहार का बात या दृष्टिकोण रखा गया। फिर हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन था उसने क्या किया, धार्मिक सरलता को भी लाया। अब किस तरीके से हम धार्मिक सरलता को देखते हैं यार, तो जो धार्मिक सरलता से मतलब है कि ये जो धर्म था उसने कहा कि जो हिंदू धर्म है ना भाई, इसकी जो भी कठिन चीज़ें हैं, मतलब आपको चलिए एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरे को नहीं पता लेकिन मैं आप लोगों को बस एक उदाहरण दे रही हूँ। ये कहा कि भाई तुमको ईश्वर तुम्हारे खेत में अच्छे से धान नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ईश्वर तुमसे नाराज हैं। अब तुम क्या करो, एक महायज्ञ करवाओ जिसमें 100 ब्राह्मणों को तुम 100 ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको भोजन करवाओ, उनसे यज्ञ करवाओ और उनको दान दक्षिणा करो, तब जाके तुम्हारे खेत में अच्छे से अनाज होगा। ऐसा एक किसान को कहा गया। अब वो किसान देखता है कि उसके पास तो कितना ज़मीन है ना, उसके पास तो बोलने से 1 एकड़ 2 एकड़ बस ज़मीन है। अब उस 2 एकड़ ज़मीन को अगर कोई बोलता है कि तुम 100 लोगों को बुला के उसमें खाना पीना करवाओ, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। और यहाँ पर हम एक और फॉर्म देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर धर्म को क्या कर दिया जा रहा है, जटिल कर दिया जा रहा है। तो जो धार्मिक आपका भक्ति आंदोलन था वो इस बात को नकारता है और कहता है कि धर्म जो है वो बहुत सरल है ना भाई। धर्म का सरलीकरण किया गया है, किसके माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, खुद ही ईश्वर के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करने के माध्यम से, ईश्वर को अलग अलग गीतों के द्वारा, कीर्तन को भी लाया गया, गीतों के द्वारा, कीर्तन द्वारा ईश्वर की उपासना करने से। तो इसमें क्या किया गया, क्या बोलते हैं, इस समय पर भक्ति आंदोलन में जो धर्म है उसका सरलीकरण हुआ। फिर हम देखते हैं कि इसी समय पर समाज का सुधार भी प्रारंभ किया गया। तो किस प्रकार से हम देखेंगे कि समाज का सुधार किया गया ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखिए धर्म जो है, अगर हम विशेषकर भारत की बात करें तो जो भारतीय समाज है वो धर्म से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में धर्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा से जो धर्म रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है ना भाई।
तो हम ये देखते हैं कि अगर धर्म इम्पॉर्टेंट है तो वो समाज से जुड़ा होगा, और अगर धर्म में कुछ बुराइयां होंगी तो वो समाज में भी क्या होंगी, लागू होंगी। तो अगर हम उस बुराइयों को हटाते हैं तो अपने आप सामाजिक सुधार भी संभव होगा। जैसे कि महिलाओं का स्थान, ठीक है, आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक महिलाएं भी हुई हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं, हम रामानंद को देखते हैं, रामानंद ने सिर्फ पुरुषों को ही अपना क्या नहीं बनाया था, भक्त नहीं बनाया था, मतलब उनको बस शिक्षा नहीं दी थी, शिष्य नहीं बनाया था, बल्कि उनकी कुछ शिष्याएं भी थी, पद्मावती नाम की एक शिष्या भी थी। और भी हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो महिलाओं के लिए भी रास्ता खोला गया, सामान्य जनजीवन के लिए भी रास्ता खोला गया। आप कबीर को देख लीजिए, है ना, आप कबीर को बारे में देखोगे तो कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे, जिनको एक मुस्लिम जो कपल था, नीरू और नीमा नामक, अली भी कहीं कहीं पर लिखा है, तो नीरू और नीमा नामक जो मुस्लिम कपल था वो उसको गोद लेके उसको बड़ा करता है ना भाई। तो वो कौन था, वो तो एक निर्गुण कवि था, ठीक है, निर्गुण कवि था, लेकिन उसको पाला किसने, अगर जन्म को देखें तो ब्राह्मण समुदाय से, पालन पोषण को देखें तो मुस्लिम संप्रदाय से, खुद उसको देखें तो वो निर्गुण कवि मानते हैं सॉरी, निर्गुण कवि मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस समय पर धार्मिक जो वो रहा कि कौन वर्ग करेगा कौन नहीं करेगा, राजा कहीं पर भक्ति को दे रहे हैं, कहीं पर कोई और शूद्र कर रहा है, तो इस बात को बिल्कुल हटा दिया गया। इस समय पर हटाने का प्रयास किया गया कि एक विशेष वर्ग ही ईश्वर की उपासना कर सकता है। फिर हम आते हैं, देखिए ये जो है विशेषताएं ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको आएगा, आपको बोले कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, आया है आपको 100 शब्दों में लिखना है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप इसको जैसे मैंने अभी हम डिस्क्राइब किए हैं, ये सारे पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स बना के लिख सकते हो और उसको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप आपका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से। अब आपको आजकल आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देखोगे कि जो पीएससी है वो ज़्यादातर अपने क्वेश्चन जो है वो कूट में देना शुरू किया है। डायरेक्ट तो देता ही है लेकिन डायरेक्ट से ज़्यादा उसका जो इंटरेस्ट बनता जा रहा है वो कूट वाला आंसर। तो अगर वो बोलेगा कि निम्न में से कौन सी, निम्न में से सही या गलत को बताइए, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत, कूट में उत्तर दीजिए, आपको नीचे में 4-5 ऑप्शन दिया है, तो आपको इनमें से कुछ को दे देगा और कुछ किसी और को दे देगा और लास्ट में पूछेगा कि निम्न में से भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इसका आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि मैंने आपको परिचय और विशेषता ऐसे अलग अलग सेक्शन में करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी धाराओं को, ठीक है। तो जो भक्ति आंदोलन है उसकी प्रमुख 2 धाराएं हैं, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो 2 धाराएं कौन कौन सी है? पहली तो है निर्गुण और दूसरी है सगुण। तो निर्गुण और सगुण को हमने अपने इससे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम समझ लेते हैं। तो हम निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण का आशय होता है, क्या होता है भाई निर्गुण का आशय? ऐसे ईश्वर की उपासना, मतलब निराकार निरंकार ईश्वर जो बोलते हैं जिनका कोई आकार नहीं है ना, निर्गुण ब्रह्म जिसको बोलते हैं या उसको बोलते हैं, तो उस ईश्वर की उपासना करना क्या होता है? निर्गुण होता है। और सगुण का मतलब होता है कि आपने ईश्वर को एक मूर्ति या एक आकार दिया हुआ है कि हाँ पर्टिकुलर, जैसे कि कृष्ण मार्गी और राम मार्गी हम इसमें देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्ण का एक निश्चित उनका एक विशेषता है, एक आकार है ना, उनका अगर हम फोटो दिखाएं मूर्ति दिखाएं तो हम पहचान जाएंगे कि ये कृष्ण है ये राम है। तो एक जो सकार रूप जिसमें आकार हो वो सगुण होगा और जिसमें निर्गुण हो, हम बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन वो इस विश्व में व्याप्त है या इस ब्रह्मांड में
सगुण कहलाएगा। तो निर्गुण के प्रमुख कवि हम देखते हैं कौन कौन है, कबीर, नानक, रैदास। सगुण में कौन, सगुण को भी हम देख लिया है, दो प्रमुख वर्ग हैं, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। इसके जितने भी प्रमुख कवि हैं उनको भी हमने देख लिया था, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया, इसको हमने पहले की वीडियो में बात कर लिया है। अब हम आते हैं प्रमुख किसके बारे में, संतों के बारे में। तो सबसे पहले हम 3 प्रमुख निर्गुण जो कवि हैं उनको देखते हैं। तो जब हम आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना। हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे, मैंने कुछ जो हैं उनको नहीं लिखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास नोट्स है, आप उसमें अच्छे से उसको चर्चा कर लीजिए। हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बस देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कबीर को आते हैं। तो कबीर को हम लोग सब लोग जानते हैं, है ना भाई, उनके हमने स्कूल में उनके बहुत सारे दोहे पढ़े हैं, तो इस तरीके से हम उनको जानते हैं। तो अगर हम कबीर के जीवन परिचय की बात करें तो जैसा कि मैंने बात किया कि कबीर को एक गरीब ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे, जो क्या करती हैं, इनको लोक लाज के डर से या कैसे पालन पोषण करेंगी इस डर से एक तालाब के किनारे छोड़ देती हैं, जहां से इनको नीरू और नीमा नामक जो एक मुस्लिम जोड़ा होता है, जो जुलाहा होता है ना भाई, वो क्या करते हैं, इनको लेते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। आगे जाकर जो कबीर दास है वो रामानंद के, है ना, रामानंद के क्या बनते हैं, शिष्य बनते हैं। तो इनको शिक्षा जो है वो रामानंद ने दी है, ठीक है, रामानंद के शिष्य बनते हैं, ठीक है, रामानंद के शिष्य बनते हैं। और हम देखते हैं कि रामानंद के शिष्य होने के साथ में ये सगुण जो भाग है उसमें जो सगुण शाखा है उसके कवि बनते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम इनकी रचना को देखें तो रचना में हम पाएंगे बीजक, सदब, साखी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें क्या किया गया, एक्चुअल में इनमें से कुछ उनके शिष्यों ने भी लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से इनमें अगर किसी का उल्लेख है तो जो कबीर दास के जितने भी दोहे हैं, जो भी वो है, उन सभी का क्या किया गया है, इनमें संकलन किया गया है। फिर जैसा कि हमने जाना कि जो कबीर है वो क्या है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। अब ये चीज देखिएगा, जब हम रामानंद को देखते हैं तो रामानंद जो है ना भाई, वो सगुण शाखा के कवि हैं, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की उपासना को महत्व दिया, तो वो सगुण शाखा के कवि है, कृष्ण मार्गी है। लेकिन उनका जो शिष्य होता है, कौन, उनका शिष्य कबीर, वो निर्गुण का है, ठीक है, किसका है, निर्गुण का है। फिर हम रैदास में भी आते हैं कि रैदास भी जो है वो निर्गुण शाखा का कवि है, लेकिन निर्गुण शाखा होने के बाद भी इनसे शिक्षा या इनका, ये किसके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, लेकिन वो कृष्ण की भक्त थी, सगुण शाखा की आई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अलग अलग चीजें हमको इसमें देखने मिलती हैं। चलिए इस तरीके से कबीर के बारे में है, ओके। फिर हम आते हैं गुरु नानक साहब को। तो गुरु नानक साहब के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि गुरु नानक साहब जो हैं उन्होंने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म जो है वो तलवंडी पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान जो है वहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में वो जगह किस नाम से कहता है, ननका साहब, या कहीं पर आपको ननकान साहब भी मिलेगा। तो आप ननका साहब या ननकान साहब याद रखिएगा, ओके। तलवंडी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है किसी एग्जाम में, व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा था, बाकी प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि जो गुरु नानक साहब थे उनका ये मानना था कि अभी तक हमने जितने भी देखा वो उसने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य, हम जो पुराना देखे थे तो हमने देखा कि ब्रह्मचर्य को उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है मोक्ष। लेकिन गुरु नानक साहब जो थे उनको हम देखते हैं कि इन्होंने गृहस्थ जीवन के साथ मोक्ष संभव बताया है, ठीक है। इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि अगर आप गृहस्थ जीवन में भी रहते हो तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति
कर सकते हो। इसके साथ हम देखते हैं कि जो गुरु नानक साहब हैं, इन्होंने मक्का की भी जो आपका मक्का जो है, मक्का मदीना, उसका भी इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। और ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी जो थे वो गुरु नानक साहब के क्या थे, शिष्य थे। फिर हम आगे देखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने सिख, ये क्या करते हैं, सब तरफ घूमते हैं। गुरु नानक साहब जो हैं वो हर जगह घूमते हैं और अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उनको जब आखिर में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी निर्गुण शाखा के कवि ना, तब वो एक अपने ज्ञान को फैलाने के लिए, जो जिस ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई है उसका विस्तार करने के लिए सिख धर्म की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि आज तक भी जो सिख धर्म है उसमें किसी साकार ईश्वर को, है ना, ईश्वर की किसी साकार रूप को नहीं जाना जाता, बल्कि गुरुओं को ही, आप बहुत सारे गुरु को हम देखते हैं, 9 गुरुओं को 10 गुरुओं को देखते हैं गुरु नानक साहब, मतलब सिख धर्म में, तो उनको देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उनका उपासना होता है, या जो उनका आदि ग्रंथ है ना, जो आदि ग्रंथ है उसकी वो लोग पूजा करते, गुरु ग्रंथ साहिब की, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो गुरु नानक साहब थे उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया, कई प्रकार के आडंबरों का विरोध किया, और जाति प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार आप मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को ऊंच नीच समझने की आवश्यकता नहीं है, जाति प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी लोग, हमने जो बात किया ना, समानता, सरलता, समानता का दृष्टिकोण, अस्पृश्यता, तो इन सभी चीजों को इन्होंने क्या कहा, नकारा, और एक निर्गुण ब्रह्म, है ना, एक निरंकार ईश्वर के बारे में इन्होंने चर्चा विचर्चा, मतलब या फिर अपने उसमें बताया। फिर हम आते हैं रैदास में। तो रैदास जो थे वो भी निर्गुण शाखा के कवि थे, ठीक है। ये जो थे वो कबीर के समकालीन थे। कई बार समकालीन को लेकर क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो थे वो कबीर के समकालीन थे। और हम रैदास को देखते हैं कि इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कई बार, अभी हम इसमें कई संप्रदायों को देखेंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि कई बार में संप्रदाय पूछता है, ठीक है। तो संप्रदाय भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एग्जाम में पूछता है कि रैदास संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपको श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आपको याद करना है, ठीक है। तो कुछ को और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसमें भी हमारे ये पूरे इस नोट्स में भी जहां जहां पर आप देखोगे ना कि संप्रदाय का उल्लेख होता है, तो आप एक और लिस्ट बनाना, जैसे आप अभी तक बनाए हो वैसे एक और लिस्ट बनाना। एक तरफ संप्रदाय लिखना और दूसरी तरफ उसके संस्थापक लिखना, और उसको पूरा एक लिस्ट बना लेना और उसको भी याद करना, ठीक। चलिए फिर हम आते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपना प्रचार किया, इन्होंने जो भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया, वो कहाँ पर किया? दक्षिण भारत में किया। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रणेता या संस्थापक रामानुजाचार्य को भी माना जाता है, ठीक है। ये जो थे ये सगुण शाखा के कवि थे और कृष्ण मार्गी थे, ओके। और यही कारण है कि इनके जो कुछ दास थे, है ना, इनके जो कुछ भक्त थे, बोलना चाहिए भक्त जो थे या शिष्य जो थे, इनको विष्णु का अवतार भी मानते थे। अगर हम रामानुजाचार्य को देखें तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद जो है ना, अभी हम और भी इसको देखेंगे, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसका विकास किया, और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही श्री संप्रदाय की स्थापना की। किसने की? रामानुजाचार्य ने की। फिर हम आते हैं रामानंद में। तो हम जैसे कि हमने पहले भी जाना कि जो रामानुजाचार्य थे उन्हीं के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। और रामानंद को श्रेय जाता है कि इन्होंने उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी स्थापना की या उसका विकास किया, ठीक है। फिर ठीक है, हाँ, रामानंद को देखते हैं, इन्होंने इसका विकास किया। फिर हम देखते हैं कि जो रामानंद है उन्होंने रामावत या रामानंदी नाम से संप्रदाय की भी स्थापना की थी। फिर हम देखते हैं कि जो रामानंद है ना भाई, उनके 12
चेले हुआ करते थे, ठीक, 12 शिष्य या 12 चेले हुआ करते थे, जिनमें कबीर और रैदास जो है वो प्रमुख हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन आप इनको मुख्य रूप से जानिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं पद्मावती और सुरसरी नामक 2 शिष्या भी इनकी हुआ करती थी। फिर हम इनके बारे में जो विशेष बात है वो देखते हैं कि अभी तक देखिएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, ज़्यादातर संस्कृत है, पाली है, लेकिन हम इनके संदर्भ में देखते हैं कि इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, अपने वक्तव्यों को रखने के लिए, अपना प्रचार रखने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया और हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम रामानंद की मृत्यु को आते हैं तो रामानंद की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि जो इनका जो संप्रदाय है या इनको मानने वाले जो हैं वो 2 संप्रदायों में बट जाते हैं। एक तो है रूढ़िवादी और दूसरा है सुधारवादी। रूढ़िवादी के अंतर्गत तुलसीदास आते हैं, जो सगुण शाखा है ना, जो सगुण शाखा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि रूढ़िवादी वो लोग हैं जो सगुण शाखा को फॉलो करते हैं और सुधारवादी वो हैं जो निर्गुण शाखा को फॉलो करते हैं। फिर हम आते हैं शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य जो है, इनका जन्म जो है ना, या इनका जो इनका जन्म या इनका जो क्षेत्र था वो दक्षिण भारत में जो केरल क्षेत्र था वो रहा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और विशेष रूप से इन्होंने वहीं पर ही काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर, बल्कि पूरे देश में क्या करते हैं, ये घूम घूम कर सहायता करते हैं आपका पीठों के निर्माण में। तो अगर हम इनको देखें तो हम देखते हैं कि इनके जो पिता रहते हैं, शंकराचार्य के जो पिता रहते हैं वो शिव के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, है ना भाई। और इसीलिए वो अपने बेटे का नाम शिव रखते हैं, शंकर रखते हैं, जो आगे, और जब ये आचार्य बनते हैं, जब ये संत बनते हैं तो इनका नाम शंकराचार्य हो जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो शंकराचार्य है इन्होंने अद्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद जो संप्रदाय है या जो सिद्धांत है उसके ये प्रणेता है, अद्वैतवाद। फिर इन्होंने एक नव ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना की थी? नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी। और हम इसमें क्या देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया था। अगर हम इनके 4 पीठों की बात करें तो हम देखते हैं कि ये 4 पीठ जो है वो देश में 4 अलग अलग स्थानों पर है। अगर हम भारत का मैप निकाल कर देखते हैं तो इन्होंने 4 अलग अलग जगह पर, 4 दिशा बोलना चाहिए, 4 दिशाओं में अलग अलग पीठ का निर्माण किया, करवाया या फिर उसमें सहायता की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम उत्तर की बात करें, है ना, तो उत्तर में इन्होंने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया, ठीक है। किसका निर्माण किया? बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ जो स्थान है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ का वहां पर स्थापना की उत्तर में। दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में हम देखते हैं कि श्रृंगेरी पीठ, है ना, जो कि श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है, श्रृंगेरी पीठ की क्या की? इन्होंने स्थापना की। पूर्व में हम आते हैं तो इन्होंने गोवर्धन पीठ जो पूरी उड़ीसा में है उसकी स्थापना में सहायता की। फिर हम देखते हैं पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना की। आप अपने नोट्स में आपको चार्ट बना होगा, आप जब बनाओगे ना तो इसको इसी तरीके से बनाना, ठीक है। ये जो दिशा के आधार पर है इसी तरीके से बनाना, ताकि जब आपको याद है, अगर एग्जाम में पूछे कि क्या किस दिशा में है या इस टाइप का, तो आपको जल्दी याद होगा। इस तरीके से आपको ये जल्दी याद होगा। तो 4 दिशा बना, मतलब 4 ऐसे दिशा के हिसाब से बना लेना। उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ। कहाँ पर है ना, कहाँ, उसका जगह और किस राज्य में है, ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शंकराचार्य जो है वो अपने सिद्धांत को क्या करते हैं, सब तरफ व्याप्त करते हैं। फिर हम आते हैं सूरदास पर। तो जो सूरदास थे वो एक कृष्ण मार्गी कवि थे, ठीक है, और अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन कवि थे। फिर हम देखते हैं कि जो सूरदास है ना भाई, सूरदास जो है उन्होंने सूर सागर किसकी स्थापना की थी, किसका निर्माण किया था, जो इनकी रचनाएं हैं ये, है ना, सूर सागर,
सूरावली और साहित्य लहरी की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछता है सूर निम्न में से कौन सा सूरदास की रचनाएं नहीं है। ज्यादातर जो है सूरसागर ही फेमस है, आप उसी में टिक लगाओगे और बाकी को हटा दोगे, लेकिन ये भी सारी उनकी ही रचनाएं हैं, तो इसको अच्छे से याद कीजिए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का क्या किया, उसको प्रचार किया, ठीक है, उस मत का या उस संप्रदाय की स्थापना की, शुद्ध द्वैतवाद। साथ ही साथ इन्होंने रुद्र संप्रदाय की भी स्थापना की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने दो प्रमुख टीकाएं भी लिखी, एक था अणुभाष्य और दूसरा है सुबोधनी, ठीक है, अणुभाष्य और सुबोधनी। अब टीका क्या होती है, तो देखिए वेदों को समझने के लिए उपनिषदों का निर्माण किया गया और उपनिषदों को और अच्छे से समझने के लिए टीकाओं का निर्माण किया गया। तो इन्होंने दो टीकाएं लिखी, एक है अणुभाष्य और दूसरा है सुबोधनी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भूलना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो वल्लभाचार्य है, तो हमने देखा था कृष्णदेवराय, पढ़ा था ना, तो जो कृष्णदेवराय राजा थे वल्लभाचार्य इन्हीं के संरक्षण में रखते हैं। इसके साथ इन्होंने पुष्टि मार्ग का भी प्रतिपादन किया था, जो कि कृष्ण को महत्व देता है। फिर हम आते हैं तुलसीदास। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनके बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और इन्होंने रामचरितमानस की क्या की थी, स्थापना की थी। कई बार छोटे बड़े एग्जाम में पूछा है कि तुलसीदास की रचना क्या है या रामचरितमानस की स्थापना किसने की है। फिर हमने देखा कि अब रामचरितमानस लिखेंगे तो डेफिनेटली ये राममार्गी शाखा के होंगे या राममार्गी कवि होंगे। फिर हम आते हैं मीराबाई पे। तो मीराबाई को जो हम देखते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा था मीराबाई के बारे में, चर्चा की थी कि जो मीराबाई हैं वो कृष्ण शाखा की कवि है ना, कृष्ण मार्गी शाखा की हैं और ये वास्तव में कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। और कृष्ण भक्ति को अगर हम देखें, है ना, कृष्ण भक्ति का इनको देखें तो इनकी जो भी रचनाएं हैं कृष्ण भक्ति के ऊपर में, वो क्या करती है, जो आम जनता है उनको बहुत उस समय पर बहुत प्रभावित देखें तो वास्तव में ये एक राजकीय कुल से आती थी, ठीक है। इनका विवाह जो है वो भोजराज से हुआ था, जो कि राणा सांगा, हम इसको आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, युद्ध राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है मुगलों का, तो हम उसको उस समय पढ़ेंगे। तो राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज, उनका विवाह मीराबाई से हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और मीराबाई जो है वो सबसे बड़ी एक भक्त के रूप में देखा जाता है कृष्ण की। लेकिन आपको ये चीज़ जानना है ना कि जो मीराबाई और राधा दोनों, मतलब आपने गाना सुना होगा मीराबाई और राधा वाला, तो जो मीराबाई हैं उन्होंने पति के रूप में तो स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी ईश्वर का स्थान उनको दिया था। ओके, कैसे दिया था, उनको ईश्वर का स्थान दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर सिर्फ इसी आशा में थी कि वो एक बार कृष्ण को देख लें, मतलब उनके पास मूर्ति तो डेफिनेटली थी, लेकिन वास्तविक रूप में एक बार देख लें, वो जीवन भर उस बात के लिए कामना करती रही। कौन, मीराबाई, इसलिए वो फेमस है। फिर हम आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भी कृष्ण मार्गी कवि हैं। इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही कीर्तन द्वारा भक्ति का विकास किया। कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि हम कीर्तन के द्वारा ही ईश्वर की क्या कर सकते हैं, ज़्यादा समीप पहुंच सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से उनको अपना सकते हैं या पहुंच सकते हैं उनके पास। फिर हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बताया था। चलिए फिर हम आते हैं भक्तिकालीन संप्रदाय। तो भक्तिकालीन संप्रदाय जो है ये आपके नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हम अभी बस इसकी चर्चा ही कर लेंगे, ठीक है। हम इसकी अच्छे से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा क्या क्या है, बाकी आपको नोट्स में ये ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन के प्रति, दर्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अद्वैतवाद, ठीक है। क्या आता है, अद्वैतवाद। अगर हम अद्वैतवाद के संस्थापक को देखें या किसने इसका प्रतिपादन किया, तो हमने पहले ही पढ़ा किसने किया, शंकराचार्य ने किया है। और इसने
ये जो थे ये निर्गुण है ना, इनकी उपासना निर्गुण ईश्वर को थी और ये ज्ञान मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग को मानते थे। फिर हम आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का जो है वो रामानुजाचार्य ने किया था, ठीक है, ये भक्ति मार्ग, सगुण और भक्ति मार्ग में आते हैं। फिर द्वैताद्वैतवाद, इसे निम्बकाचार्य ने किया था, ठीक है, इसका विकास जो है, इसका प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। फिर द्वैतवाद माधवाचार्य ने किया था। शुद्धाद्वैतवाद, इसका जो है वो वल्लभाचार्य ने किया था, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन। फिर हम आते हैं, और भी कुछ है जिसको हम देख लेंगे, तो वो है अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, जिसका चैतन्य महाप्रभु पढ़े ना हमने, तो चैतन्य जो है उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद का विकास किया। फिर एक और है वरकरी पंथ, ठीक है, वरकरी पंथ, जिसको तुकाराम ने इसका प्रतिपादन किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख जो दर्शन है ना, कुछ प्रमुख दर्शन या फिर कुछ प्रमुख संप्रदाय जो हैं, जिनके अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है, वो क्या किया, जो भक्ति आंदोलन था उस समय उन्होंने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की। इसके बारे में जो विशेषता है या इसके बारे में जो हमको डिस्क्राइब करके पढ़ना है, ये आपके दर्शन का विषय हो जाता है, इतिहास का नहीं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि कौन मतलब संस्था, वो संप्रदाय कौन सा है और उसके संस्थापक कौन से हैं, लेकिन इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम दर्शन वाले सेक्शन में देखेंगे। ओके, तो ये इतिहास का भाग नहीं है। जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो दर्शन में इसको बहुत विस्तृत रीति से देखेंगे। फिर हम आते हैं, जो हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भैया इतना सारा भक्ति हो गया, इतना सारा ईश्वर की उपासना हो गई, हमने कीर्तन को भी मान लिया, हमने ईश्वर को सारे सब दुविधाओं को भी हटा दिया, ठीक है, अलग अलग बीजक के रूप में, सदप के रूप में, साखी के रूप में, ठीक है, और सूरसागर के रूप में, रामचरितमानस के रूप में, साहित्य लहरी के रूप में, ऐसे हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग चीज़ों के रूप में हमने क्या कर लिया, भक्ति आंदोलन का विस्तार कर लिया, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन का विस्तार हो गया, उसका प्रचार हो गया, लेकिन इसका क्या महत्व पड़ता है या ये जो है इसका क्या असर पड़ता है समाज पर, उसको हम चर्चा कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन के प्रभाव में, कि सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये जो भक्ति आंदोलन था वो किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं था, चाहे आप दक्षिण भारत की बात करें चाहे उत्तर भारत की बात करें, बल्कि ये एक साथ ना, इसमें से कई ऐसे हैं जो एक समय पर चल रहे थे, तो एक साथ अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, इसका विस्तार किया। और हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि जब हम क्षेत्रीय भाषाओं को देखते हैं या क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा जो लोग हैं उससे ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो हमने देखा था, जैसे कि आप यहीं की बात कर लीजिए, अगर आप ठेठ गांव में जाओगे और वहाँ पर शुद्ध हिंदी में बात करोगे, ठीक है, एकदम मतलब प्रचंड जो शुद्ध हिंदी होती है उसमें बात करोगे तो किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप छत्तीसगढ़िया में अपनी बात बताओगे तो वो लोग क्या करेंगे, समझेंगे। उसी को हमारे पास में आकर कोई हमको संस्कृत में बात करेगा, हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, शायद थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए, लेकिन हम उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या होगा, जब कोई हिंदी में, सामान्य हिंदी में बात करेगा तो हम उसकी बात को समझ पाएंगे। तो वही चीज़ है कि इन लोगों ने भी वैसे ही क्षेत्रीय रूप से किया और क्षेत्रीय रूप से अपने सुधार या भक्ति आंदोलन को चलाया। और इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि इस समय पर जो भी प्रांतीय भाषाएं और जो साहित्य थे, प्रांतीय है ना, जो अलग अलग प्रांतों में भाषा और साहित्य थे, तो उन सब का विकास जो है वो क्या हुआ, बड़ी प्रचुर मात्रा में हुआ। दूसरा हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम के मध्य समन्वय। हम जब कबीर को देखते हैं तो कबीर ने ना सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को बताया था बल्कि इस्लाम धर्म की कमियों को भी बताया था। साथ ही साथ हमने गुरु नानक साहब को भी देखा कि बहुत सारे इनके मुस्लिम अनुयायी भी थे। तो ये जो
पूरा दौर चलता है, इस पूरे दौर का फ़ायदा ये हुआ या प्रभाव ये पड़ा कि जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म है, इन दोनों का जो समन्वय है वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अब कोई एक दूसरे को कट्टरता के रूप से या एक दूसरे के विरोधी के रूप में ना देखते हुए सहयोगी के रूप में देखने लगे। फिर हम देखते हैं कि इस पूरे भक्ति आंदोलन जो है उसने धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया। क्या होता है, मतलब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म को महत्व तो देना लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करना, बल्कि दूसरे की भावनाओं का, दूसरे की धार्मिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करना। तो धार्मिक सहिष्णुता जो है उसको भी भक्ति आंदोलन ने क्या किया, बढ़ावा दिया। फिर हमने पहले ही देखा कि इसने सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पर चोट किया था, है ना, अलग अलग रीतियों द्वारा जो समाज की जो कुरीति वाली प्रथाएं हैं उन पर चोट किया था और सामाजिक कुरीतियों को पर भी इसने प्रभाव डाला। फिर हम जब इसके अन्य बिंदुओं पर आते हैं, तो ये तो कुछ प्रभाव वाली चीज़ें थी, फिर हम इनके कुछ अन्य बिंदुओं पर आते हैं तो उसको देख लेते हैं कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है वो भक्ति पर ही आधारित है। ठीक है, कि किस पर आधारित है श्वेताश्वर, कि भक्ति का, उसमें सर्वप्रथम भक्ति का हमको उल्लेख मिलता है कि भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का किस पर मिलता है, श्वेताश्वर, आपको ये याद रखना है। फिर हम देखते हैं अंडाल जो थी वो सर्वप्रथम, है ना भाई, एकमात्र महिला अलवर संत थी। कौन, अंडाल, आपको ये भी याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि जो कुलेश्वर थे वो भी जो थे वो भक्ति आंदोलन के एक संत थे, भक्ति आंदोलन के एक संत थे जो कि ट्रावनकोट के राजा हुआ करते थे। ठीक, फिर हम बड़ी देर से देख रहे हैं अलवर क्या होता है। तो जो भक्ति आंदोलन है उसको एक और दो शाखाओं में बांटा जाता है, एक है अलवर और दूसरा है नयनार। तो अलवर जो है वो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। हमने पढ़ लिया अंडाल एकमात्र महिला संत थी, ठीक है, मतलब उन्होंने ज्ञान की बात, ज्ञान मार्गी थे वो लोग। लेकिन जो नयनार होते हैं वो शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है, शिव की उपासना करते हैं, तो वो नयनार कहलाते हैं। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन जो है वो पूर्ण रीति से खत्म होता है। हमने देखा कि जो टोटल धार्मिक आंदोलन वाला जो पार्ट था, सेकेंड वाला, ठीक है, तो हमने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन इन दोनों के रूप में ही हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब कुछ और विशेष बात, आपने ये जितने भी चीज़ों को देखा है ना, भक्ति आंदोलन के जो भी प्रमुख संतों को देखा, इसकी जो व्यक्तिगत डिटेल है, स्पेशली रचनाएं, वो आपको रट लेनी, एकदम घोट के पी जाओ। क्यों? आपको एग्जाम में, मेंस के, अगर प्रीलिम्स में तो भाई आपसे फैक्ट पूछेगा। प्रीलिम्स में क्या फैक्ट पूछेगा कि इसकी रचना किसने की, इस संप्रदाय के प्रणेता कौन है, स्थापना किसने की, किसका जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि इनकी रचनाओं को, बीजक किसकी रचना है, सबद किसकी रचना है, तो इस तरीके से पूछेगा। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी 2 नंबर का जो आंसर होता है, 4 नंबर का जो आंसर होता है, किसी एक के बारे में आपको लिखने के लिए बोल सकता है कि आप कबीर के जीवन परिचय कीजिए, 30 शब्दों में कबीर का जीवन परिचय कीजिए। तो जब कभी भी ऐसी चीजें आए तो आप फोकस करना, किसमें फोकस करना, आपका जो वो रहेगा ना, क्या बोलते हैं, उनका जीवन परिचय तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखो, लेकिन उनकी रचना और उस रचना में किसकी व्याख्या होती है ना, तो उसके बारे में जब आप लिखोगे, रचना ही इंपॉर्टेंट है, तो रचना और उसकी व्याख्या करोगे कि हाँ भाई इस रचना में इसके बारे में लिखा है, इस रचना में इसको केंद्र माना गया है, तो वो जो चीज़ है आपके आंसर को इतना बेस्ट बना देगी कि जो भी आंसर चेक करेगा वो आपका नंबर ही नहीं काट पाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इन सब जितने भी चीज़ों को मैंने, जितने भी जो प्रमुख संत हैं भक्ति आंदोलन के, उसको मैंने बताया है, उसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो, घोट के पी जाओ। साथ ही साथ आपके नोट्स में भी 2-3 कुछ छूटे हैं जिसको मैंने इसमें नहीं लिखा है, उसको भी आप लोग पढ़ के याद कर लो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों ही चैप्टर, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, दोनों ही समझ में आया होगा और आप होमवर्क भी कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास जो है आप लोगों को लॉकडाउन में भी क्लासेस प्रोवाइड करने का आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें भी, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।